वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। ये वीडियो उर्दू कोर्स ए सिलेबस के लिए है। उर्दू कोर्स भी सिलेबस के लिए अलग से प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको ख़त लिखने का तरीका सिखाऊंगी और अपने दोस्त के वालिद के इंतकाल पर उसे एक तज़कियती ख़त लिखना भी सिखाऊंगी। अगर आप सभी अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उर्दू ग्रामर सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर सीख लेना। तो पहले ख़त लिखने का तरीका जान लो, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी ख़त लिखने के लिए आए तो आप उसे किस तरह से लिखोगे। ख़तूत नवीसी यानी कि ख़त लिखने का तरीका। ख़तूत का मतलब होता है, ख़त की जमा को ख़तूत कहते हैं। तो ख़तूत दो तरह के होते हैं, एक निजी और दूसरा कारोबारी। जब हम किसी रिश्तेदार, दोस्त वगैरह को ख़त लिखते हैं तो ये निजी ख़त कहलाते हैं, लेकिन जब हम प्रिंसिपल, एजुकेशन ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, एडिटर वगैरह को ख़त लिखते हैं तो ये कारोबारी ख़त कहलाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि ख़त दो तरह के होते हैं, निजी और कारोबारी। किसी भी ख़त को लिखने के लिए इन 5 चीज़ों का लिखना ज़रूरी होता है। किसी भी ख़त को लिखने के लिए ये 5 चीज़ें ज़रूर लिखी जाती हैं। सबसे पहले लिखा जाता है पता। पता लिखने के बाद आता है अलक़ाब। अलक़ाब का मतलब होता है कि आपने जिस शख्स को ख़त लिखा है आप उसे रेस्पेक्ट में किस नाम से पुकारते हैं, जैसे कि प्यारे वालिद साहब, प्यारी बहन या जनाब आली वग़ैरह। फिर उसके बाद आदाब पेश करना होता है, यानी कि सलाम। नफ्स मज़मून के अंदर फिर नफ्स मज़मून लिखा जाता है। नफ्स मज़मून में जिस वजह के साथ ख़त लिखा गया है उस बात को रीज़न के साथ लिखा जाता है। पूरी ही बात को बयान किया जाता है नफ्स मज़मून में, जिस वजह से ख़त लिखा गया है। फिर लास्ट के अंदर लिखते हैं ख़ात्मा। ख़ात्मा यानी कि ख़त का एंडिंग पॉइंट, जिसमें लिखा जाता है कि आपका भाई, आपकी प्यारी बहन या शागिर्दा या फिर मुकर्रम या फिर आपके गम में शरीक वग़ैरह। तो अब मैं आपको इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। अपने दोस्त के वालिद के इंतकाल पर उसे एक तज़कियती ख़त लिखना है। सबसे पहले लिखा जाएगा पता, फिर लिखेंगे इम्तिहान हॉल। इम्तिहान हॉल लिखना मस्ट है। फिर लिखेंगे डेट। डेट के अंदर जो मंथ है उसे स्पेलिंग के साथ लिखेंगे, ना कि नंबर में डिजिट के अंदर लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्यारे दोस्त। प्यारे दोस्त की जगह, क्योंकि ये एक तज़कियती ख़त है, तो डायरेक्ट ही आप ऐसा करो कि दोस्त का नाम लिख दो। फिर सलाम अर्ज़। आगे नफ्स मज़मून लिखा जाएगा। नफ्स मज़मून में क्या लिखोगे? आज की डाक में भाई मोहम्मद अनवर का ख़त मौसूल हुआ, जिससे मालूम हुआ कि आपके वालिद साहब इस दारे फ़ानी से रहलत फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ख़त के पढ़ते ही सख्त सदमा हुआ। मरहूम एक मुखलिस, हमदर्द और बेशुमार खूबियों के मालिक थे। हाय, इस जालिम मौत ने कैसे कैसे इंसान छीन लिए। अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवारे रहमत में जगह दे और जुमलाए मुतल्लिकीन में पसमानदगी का सबर जमील अता फ़रमाए। शरीके गम के अंदर नाम नहीं लिखेंगे, अलिफ बे ते से वगैरह कुछ भी लिखेंगे, नाम नहीं लिखते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह ख़त अच्छे से समझ आया होगा।